नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जून 2018 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है द रिसोल्वेंट कर्नल फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन phi of x equal में x square plus 0 to x e की पावर t minus x phi of t dt is options first e की पावर t minus x 1 e की पावर x minus t and x square plus e की पावर x minus t। हमें इंटीग्रल इक्वेशंस दी हुई है, हमें रिजोल्वेंट कर्नल की वैल्यू निकालनी है। दैट मींस ये जो phi of t से मल्टीपल में होता है इसे हम k1 xt से रिप्रेजेंट करते हैं। k1 xt का मान हमें ये दिया हुआ है, kn xt की वैल्यू बनेगी हमारे पास में इंटीग्रेशन t2 x k1 xz kn minus 1 zt dz। ये kn xt का फॉर्मूला होता है और जो रिजोल्वेंट कर्नल होता है r x t लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n1 टू इन्फिनिटी लैम्डा n minus 1 kn xt। इसका मान हमें बताना है कि इसका मान इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें kn xt का मान चाहिए। इसके लिए हम n की वैल्यू 1 2 3 रख के एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद में हम इस फॉर्मूले में रख के उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो k1 xt हमें दिया हुआ है e की पावर t minus x इक्वेशन फर्स्ट। हमें k2 xt का मान निकालना है। k2 xt बनेगा हमारा t2x e की पावर x की वैल्यू x रखनी है, t की वैल्यू हमें फॉर्मूला रख दो पहले k1 xz k1 zt dz t2x k1 xz x की वैल्यू x z की वैल्यू t की जगह हम z रखेंगे तो z माइनस x इंटू e की पावर z t। दैट मीन्स x की वैल्यू हमें z रखनी है, t की वैल्यू t रखनी है, तो t माइनस z dz। z से z कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू बनेगी t2x e की पावर t माइनस x dz। e की पावर t x कांस्टेंट होगा तो इसका बनेगा हमारे पास में e की पावर t माइनस x बाहर dz का बन जाएगा z। लिमिट्स है t2x, तो फाइनली हमारे पास में वैल्यू आ गई x माइनस t e की पावर t माइनस x इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास k2 xt का मान आ गया x माइनस t e की पावर t माइनस x। k3 की वैल्यू निकालनी इसी प्रकार हम, तो बनेगी हमारे पास में t2x k1 xz k2 zt dz इक्वल में इंटीग्रेशन t2x k1 xz फिक्स है हमारी e की पावर z माइनस x k2 zt k2 की वैल्यू में x की वैल्यू z रिप्लेस करना है, t को t रखना है, तो ये बनेगा हमारे पास में z माइनस t e की पावर t माइनस z dz। z से z कैंसिल, e की पावर t माइनस x e की पावर t माइनस x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t2x बचेगा हमारे पास में z माइनस t dz। z माइनस t dz बच गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास e की पावर t माइनस x z माइनस t का स्क्वायर अपॉन में 2 लिमिट्स t2x इक्वल में ये बनेगा हमारे पास e की पावर t माइनस x। वैल्यू रखेंगे हम z की x, तो ये बनेगा x माइनस t का होल स्क्वायर बाय 2
जैसे हम t रखेंगे तो 0 बनेगा। इसको देंगे हम इक्वेशन थर्ड। ऐसे हम आगे इक्वेशन का सॉल्व करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी kn x t e की पावर t माइनस x सभी में आएगा, फिर x माइनस टी स्क्वायर, x माइनस टी क्यूब, तो x माइनस टी की पावर यहाँ 0 1 2 है, एक कम आ रही तो ये बनेगी n माइनस 1। नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल्स में आएंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। k3 की वैल्यू हमने निकाली, ऐसे आप k4 की निकालोगे तो अपॉन में 6 आएगा, यहाँ q बनेगा और ये फैक्टोरियल के फॉर्मूले में हमारी कन्वर्ट होगी। तो ये हमारे पास में kn xt की वैल्यू आ गई। इस kn xt की वैल्यू हम इस रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू में रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी। अब यहाँ हम इसकी कंपेयर करें तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके बाहर जो वैल्यू होती है वो लैम्डा को रिप्रेजेंट करती है, बट यहाँ इसके बाहर ओनली 1 है तो यहाँ लैम्डा का मान हमारा 1 होगा। यदि इसके बाहर कुछ वैल्यू होती वो लैम्डा का मान होता, यहाँ हमारे पास में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास में लैम्डा का मान 1 है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम लैम्डा की वैल्यू kn xt की वैल्यू रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी रिजॉल्वेंट कर्नल की रिजॉल्वेंट कर्नल हमारा r x t लैम्डा इक्वल में समेशन n1 टू इंफिनिटी लैम्डा n माइनस 1 kn x t इक्वल में समेशन n1 टू इंफिनिटी लैम्डा हमारा 1 है, 1 की पावर कुछ भी करें 1 रहेगा, kn xt बनेगा हमारा e की पावर t माइनस x, x माइनस t की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स e की पावर t माइनस x समेशन n1 टू इंफिनिटी x माइनस t की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका मान होता है e की पावर, तो ये बनेगा हमारा e की पावर t माइनस x, e की पावर जो वैल्यू है वो e की पावर में चली जाएगी x माइनस t, ये जो वैल्यू है वो e की पावर में चली जाएगी, x से x कैंसिल, t से t कैंसिल, दैट मीन्स e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान होता है 1, दैट मीन्स यहाँ जो रिजॉल्वेंट कर्नल है उसका मान आ गया हमारे पास 1। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिजॉल्वेंट कर्नल की जो वैल्यू है वो हमें 1 दी हुई है, बाकी के ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, दैट मीन्स क्वेश्चन 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 100। इंटीग्रल इक्वेशन हमें दी हुई है और इनमें से 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, पार्ट सी का है तो एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे राइट आंसर हो सकते हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन हमारा राइट होगा उसे हमें बताना है। हमें इक्वेशंस दी हुई है फाई ऑफ x इक्वल में लैम्डा 0 टू पाई cos x cos t 2 sin x sin t फाई ऑफ t dt प्लस cos 7x। हमें कंडीशंस भी दी हुई हैं 0x पाई, ये हमारे पास में कंडीशंस हैं और हमसे ये पूछा गया है, तो ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है जिसकी लिमिट हमारी फाई ऑफ x, इस गोल्डन रूल का हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। यहाँ हमें फाई ऑफ x इक्वल में f ऑफ x प्लस लैम्डा लिमिट a टू b k x t
फाई ऑफ टी डी टी, इस टाइप की हमें इक्वेशंस दी हुई है, उसके हमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन बताने के लिए हम एक अनदर इक्वेशंस लेकर के चलते हैं फाई ऑफ एक्स। इसमें से हम इस एफ ऑफ एक्स को हटा देते हैं और हम ये बाकी की इक्वेशन लेकर के चलते हैं ए टू बी के एक्स टी फाई ऑफ टी डी टी। बाकी की वैल्यू हम लेकर के इसे सोल्व करने पर यदि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 इस टाइप से आती है हमारे पास में, और ये जो वैल्यू हमारे जो लेकर के चले और इसकी वैल्यू जो वैल्यू आ रही है हमारी, ये वैल्यू यदि इस लैम्डा 1 या लैम्डा 2 की वैल्यू यदि इस लैम्डा के इक्वल आ जाती है, तब हम इसके इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन बता पाएंगे। यदि लैम्डा 1 नॉट इक्वल है लैम्डा 2 नॉट इक्वल है लैम्डा, तब तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यदि लैम्डा 1 इक्वल लैम्डा और लैम्डा 2 इक्वल में लैम्डा, यदि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में से कोई भी एक लैम्डा के बराबर है, तब इसके सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और नो सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होंगे जब लैम्डा 1 का मान लैम्डा है, तो इस लैम्डा 1 के करेस्पॉन्डिंग यदि मान लो इसका फंक्शन हमारा ये आइगन वैल्यूज है, आइगन फंक्शन यदि हमारा सपोज करो इस लैम्डा 1 के लिए हमारे पास में साई ऑफ एक्स आ गया, तो साई ऑफ एक्स जिस एफ ऑफ एक्स को हमने हटाया है, जिस एफ ऑफ एक्स को हमने हटाया है, उस एफ ऑफ एक्स के साथ जो लिमिट हमें दी हुई है, उस लिमिट के साथ यदि इसका इंटीग्रेशन का मान 0 आ जाता है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और यदि a टू b साई ऑफ x f ऑफ x dx का मान नॉट इक्वल 0 है, तब इसके हमारे पास में नो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस रूल का हम यहाँ यूज करने वाले हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन है। तो इन्हें ऑप्शंस पे जाने से पहले हमें इनके बारे में डिस्कस करना होगा, पर इसके अकॉर्डिंग हम इसको बता पाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। इसमें से ये जो cos 7x है, ये हमारा f ऑफ x का काम कर रहा है। इस cos 7x को हम यहाँ छोड़ रहे हैं, बाकी की इक्वेशन को हम ले रहे हैं। तो फॉर आइगन वैल्यूज फाई ऑफ x इक्वल में लैम्डा 0 टू पाई cos x cos t माइनस 2 sin x sin t फाई ऑफ t dt। यहां हम लैम्डा की वैल्यू लैम्डा डैश cos 7x को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, और फिर देखें कि यहाँ से जो हमारे पास में आइगन वैल्यूज आ रही हैं, वो आइगन वैल्यूज क्या आ रही हैं, उसके बाद में उसके करेस्पॉन्डिंग हम आइगन फंक्शन निकालेंगे और फिर इसे हम देखेंगे। इंप्लाइज करके फाई ऑफ x इक्वल में हमारा इंटीग्रेशन t है, तो t के फंक्शन को अंदर रखें, बाकी को बाहर रखेंगे। लैम्डा डैश
cos x 0 to pi ये cos t phi of t dt लैम्डा डैश इसके साथ होगा तो माइनस का 2 लैम्डा डैश साइन x बाहर 0 टू पाई साइन t फाई ऑफ t dt। इसे हम c1 इसे हम c2 माने तो हमारे पास फाई ऑफ x की वैल्यू बनी लैम्डा डैश cos x c1 माइनस का 2 लैम्डा डैश साइन x c2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड where c1 equals to integration 0 to pi cos t phi of t dt and c2 इक्वल में 0 to pi sin t phi of t dt। इक्वेशन 4। हम c1 और c2 को सॉल्व करेंगे आगे। तो c1 हमारा है 0 to pi cos t फाई ऑफ t की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू t रख के प्राप्त करेंगे लैम्डा डैश cos t c1 माइनस का 2 लैम्डा डैश साइन t c2 dt इक्वल में यहाँ लैम्डा डैश कॉमन ले सकते हैं हम, ये वैल्यू बनेगी हमारी या साथ में रहने दो लैम्डा डैश c1 ये cos तो 0 टू पाई cos स्क्वायर t dt 0 टू पाई cos स्क्वायर t dt। इसके साथ में बनेगा हमारा माइनस का 2 लैम्डा डैश c2 sin t cos t dt इम्प्लाइज करके c1 का मान हमारा लैम्डा डैश c1 cos स्क्वायर t को लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos 2t बाई 2 dt इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos स्क्वायर t का मान बनेगा हमारा 1 प्लस cos 2t अपॉन में 2 dt माइनस इस 2 को अंदर भेज दें तो ये बनेगा हमारा माइनस का लैम्डा डैश c2 2 sin t cos t बनेगा हमारा sin 2t dt 0 टू पाई। और ये हम पहले ही एग्जांपल्स में हमने क्लियरली सॉल्व कर लिया था और वहां देखा था कि जब लिमिट 0 टू पाई होती है तो cos 2t का मान भी 0 होगा इंटीग्रेशन करेंगे तो, और sin 2t का मान भी हमारा 0 होगा। ये पास्ट ईयर इक्वेशन में क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व किया था हमने देख लिया था। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बनी c1 इक्वल में केवल इस 1 का होगा, इस 1 का बनेगा t और लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में c1 लैम्डा डैश पाई बाई 2 इंप्लाइज करके हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी c1 1 माइनस लैम्डा डैश पाई बाई 2 c1 1 माइनस लैम्डा डैश पाई बाई 2 इक्वल में 0। ऐसे हम c2 की वैल्यू सॉल्व करें तो c2 बनेगा हमारे पास में c2 इक्वल में c2 है हमारे पास 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन t फाई ऑफ t की वैल्यू यहां से लैम्डा डैश cos t
C1 माइनस का 2 लैम्डा डैश साइन टी C2 dt, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, ये बनेगा लैम्डा डैश C1 साइन टी कोस टी से बन जाएगा हमारे पास में लैम्डा डैश C1 साइन टी कोस टी है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 2t बनेगा। इसके साथ साइन टी साइन स्क्वायर टी बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का लैम्डा डैश, ये लैम्डा डैश, ये C2 0 टू पाई, यहाँ साइन टी और ये साइन टी साइन स्क्वायर टी बनेगा, और इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस कोस 2t बाई 2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो हमारे पास में 1 माइनस कोस 2t बनेगा dt, और वही इंटीग्रेशन है साइन 2t का 0 टू पाई पे 0 बनेगा, कोस 2t का भी 0 बनेगा, केवल इस 1 का बनेगा, इस 1 का इस बार बनेगा हमारा पाई, इस बार हमारा क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास में, यहाँ C2 के इक्वल में चल रहा है, यहाँ भी C2 के इक्वल में हमारे पास में वैल्यू आ रही है, C2 कॉमन ले लेंगे, वहां से 1 आएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा लैम्डा डैश पाई इक्वल में 0। तो इसे दे दे हम इक्वेशन नंबर 5, इसे दे दे हम इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास में C1 और C2 की वैल्यू आई, C1 और C2 से यहां से हमारे पास में वैल्यू बन रही है। अब इनकी जो वैल्यू हम निकालेंगे इनके सॉल्यूशन के लिए, तो ये तो इनका कोफिशिएंट 0 के इक्वल लेंगे, इसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल लेंगे, और यहां से हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, और आइगन वैल्यूज की वैल्यू आएगी हमारे पास में इक्वेशन 5 से लैम्डा डैश की वैल्यू बनेगी, इसे हम 0 के इक्वल लेंगे तो ये जाएगा 2 अपॉन में पाई, एंड इक्वेशन 6 से हमारे पास में लैम्डा डैश की वैल्यू बनेगी माइनस का 1 अपॉन में पाई। अब ये 2 अपॉन पाई और माइनस का 1 अपॉन में पाई लैम्डा के इक्वल नहीं आ रहा, दैट मींस इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमारे या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दैट मींस यहाँ यूनिक सॉल्यूशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आगे हम चलते हैं। अब लैम्डा डैश 2 अपॉन में पाई के लिए, फॉर लैम्डा डैश इक्वल 2 अपॉन पाई, जैसे हम लैम्डा डैश का मान 2 अपॉन पाई रखेंगे, 2 अपॉन में पाई, तो ये C1 1 माइनस 1 दैट मींस ये 0, तो यहाँ C1 हमारा आर्बिट्रेरी होगा, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू रखें 0 से मल्टीपल होगा C1 तो 0 बनेगा, और यहाँ रखेंगे ये वैल्यू हम 2 अपॉन में पाई, तो 2 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 और 1 3 बनेगा, C2 इंटू 3 का मान 0 है, 3 कभी भी 0 नहीं होगा, दैट मींस C2 का मान 0 होगा। तो जब लैम्डा डैश 2 अपॉन में पाई है, देन हमारे पास में C1 आ गया आर्बिट्रेरी, और इसे हमने C मान लिया, एंड C2 हमारा 0 इंप्लाइज करके फाई ऑफ x का मान, फाई ऑफ x का मान क्या आ गया हमारे पास, फाई ऑफ x लैम्डा डैश का मान हमने 2 अपॉन में पाई रखा है, तो 2 अपॉन में पाई, C1 हमारा आर्बिट्रेरी है तो ये बना 2 अपॉन में पाई C cos x, और आप आर्बिट्रेरी है तो इसको आप इस नॉर्मली इस 2 अपॉन पाई को हटा ही देंगे हम, तो हमने मान लिया C1 हमारा पाई बाई 2 है। आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो C1 का मान यदि हम पाई बाई 2 रखें तो ये हट जाएगा, हमारे पास में फाई ऑफ x का मान आएगा cos x। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 7, when
लैम्डा डैश इक्वल में माइनस का 1/पाई रखें इस बार हम, देन जब हम लैम्डा डैश का मान -1/पाई रख रहे हैं तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें ये C2 का जो कोफिशिएंट है वो 0 बनेगा, और यहाँ माइनस का 1/पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2 बनेगा, 3/2 कभी भी 0 नहीं होता, दैट मींस C1 0 और C2 आर्बिट्रेरी बनेगा, देन C1 = 0 एंड C2 इक्वल में आर्बिट्रेरी, इसे हम मान लेंगे इसके अकॉर्डिंग, C1 हमारा 0 बन गया, C2 हमारा आर्बिट्रेरी है, हमें 2 लैम्डा डैश को हटाना है, लैम्डा डैश हम माइनस का 1/पाई रख रहे हैं तो ये 2/पाई होगा, तो इसको हमने मान लिया पाई/2। तो जो फाई ऑफ x बनेगा हमारा, फाई ऑफ x बन जाएगा इस बार, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा C2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल sin x बचेगा, ओनली sin x। अब हमारे पास में cos x आ गया, sin x आ गया, अब हमें बताना है कि किस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, किस पर नो सॉल्यूशन होगा। जो फंक्शन इस cos 7x के साथ में 0 देगा इस लिमिट का मान, उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और यदि इसके साथ नो सॉल्यूशन वो 0 नहीं देता तो उसका तो नो सॉल्यूशन, और जिस पे देता है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ हम आगे टेस्ट करते हैं इसके ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशंस का आगे टेस्ट करते हैं। तो नाउ 0 to पाई हमारे पास में वैल्यू है cos 7x cos x dx। जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c cos d का, तो ये बनेगा हमारे पास में cos 7 और 1 at x प्लस cos 7 में से x जाएगा तो 6x 0 to पाई dx। cos का जो कोएफिशिएंट है वो एक इवन फंक्शन है, इवन वैल्यूज है, तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा इसका और इसका दोनों का मान 0 होगा, तो ये हमारे पास में 0 बनेगा, दैट मींस इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। एंड 0 to पाई cos 7x sin x dx sin x cos 7x dx इक्वल में ये बनेगा 0 to पाई sin cos, तो sin c plus d at x प्लस sin cos, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 6x, और साइन की वैल्यू आ रही है साइन n पाई के ऊपर 0 बनता है, कोस ये कोस का साइन बनेगा 0 बनेगा, कोस का करेंगे तो भी हमारे पास में इवन है तो 0 बनेगा, इसके ऊपर भी हमारे पास में 0 आ रहा है, दैट मींस इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। अब हमने देखा कि इसके हमारे पास में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू R ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू R, कि लैम्डा का R में कोई भी मान हो उसके लिए इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। क्लियरली राइट आंसर है ये, क्योंकि यदि लैम्डा का मान हमारा -1/पाई होता है या फिर 2/पाई होता है जो कि R में बिलोंग्स करेगा, उसके लिए भी इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और उसके अलावा हमने देखा कि इन दोनों पे ही इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यदि एक भी वैल्यू ऐसी होती जिस पर नो सॉल्यूशन होता तो ये रॉन्ग हो जाता हमारा, बट हमने देखा कि इस पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
यदि लैम्डा इन दोनों की वैल्यू लेता है तभी इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट जरूर करेगा। दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सेकंड की बात करें, देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर, किसी एक लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए कोई भी अपन ने लिया, कोई एक ले रहे हैं, वहां सभी लैम्डा की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, सच दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब यदि इनमें से किसी एक का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता तो ये राइट आंसर हो जाता, बट हमने देखा कि लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके ऊपर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो। इन दोनों के ऊपर यूनिक सॉल्यूशन है, बाकी दोनों के ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। दैट मींस ऑप्शन सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है लैम्डा की जो नो सॉल्यूशन दे। ऑप्शन थर्ड है, देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर मोर देन वन बट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक से ज्यादा है इसका मतलब या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एक के लिए यूनिक सॉल्यूशन, इसने क्या कहा कि मोर देन वन, इसका मतलब एक से ज्यादा है, यूनिक तो है नहीं हमारा, बट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइटली। दैट मींस ऑप्शन थर्ड भी हमारा डिस्कार्ड हो चुका। ऑप्शन 4 की बात करें, देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो लैम्डा की वैल्यूज है हमारे पास में, जब लैम्डा हमारा यदि 2/पाई 1 ले रहा है तो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ रहे हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट होगा। यहाँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल की कंडीशन आएगी। ओके, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2/पाई, यदि इन दोनों के बराबर नहीं है तो यूनिक है, इन दोनों के बराबर है तब भी उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में इसके जो राइट आंसर है वो राइट आंसर फर्स्ट एंड 4 है, फर्स्ट एंड 4, और इसके जो रॉन्ग आंसर है वो है सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर इसके होंगे हमारे फर्स्ट एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है कि xt की वैल्यू दी हुई है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो हमें इक्वेशन दी हुई है फाई ऑफ x इक्वल में लैम्डा 0 to पाई के xt फाई ऑफ t dt। इस 0 to पाई को हम 0 to x और x to पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी लोअर लिमिट यहाँ है, यहाँ नहीं है तो लगा देंगे, यहाँ अपर लिमिट लगा देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी लैम्डा 0 to x, अब 0 और x के बीच में t यहाँ आ रहा है तो ये kxt की वैल्यू आ जाएगी cos x sin t फाई ऑफ t dt लैम्डा x to पाई, x और पाई के बीच में t यहाँ है तो यहाँ से kxt की वैल्यू आएगी sin x cos t फाई ऑफ t dt। फाई ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास में लैम्डा 0 to x cos x sin t फाई ऑफ t dt प्लस x to पाई sin x cos t फाई ऑफ t dt। अब यहाँ x की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो ये 0 to 0 इसका मान 0 बनेगा, यहाँ 0 to पाई, यहाँ साइन 0 का मान 0, तो हमारे पास में फाई ऑफ 0 का मान 0, फाई ऑफ 0 का मान हमारा 0 है। एक कंडीशन पाई पे है, यदि हम पाई रखते हैं x की वैल्यू तो यहाँ हमारा 0 नहीं बनेगा, यहाँ 0 बन जाएगा।
कोस पाई का मान -1, इसका हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है तो हम पाई की वैल्यू न लेके 0 की वैल्यू लेंगे और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका लेबनिज रूल के द्वारा हेल्प से डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लैम्डा 0 टू x, x का करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 0 टू x साइन x साइन t फाई ऑफ t dt, x का करेंगे तो 1 होगा, जहां जहां t है वहां वहां x रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में प्लस cos x साइन x फाई ऑफ x, 0 का 0 बन जाएगा। ऐसे इसका करेंगे हम तो प्लस x टू पाई साइन x का cos x cos t फाई ऑफ t dt, इस पाई का करेंगे तो 0 बनेगा, x का करेंगे तो माइनस में आएगा, जहां जहां t है वहां x रख देंगे तो साइन x cos x माइनस का साइन x cos x फाई ऑफ x। तो ये हमारा नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल कर देगा तो हमारे पास में जो वैल्यू है वो वैल्यू बनी फाई डैश x इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 0 टू x साइन x साइन t फाई ऑफ t dt x टू पाई cos x cos t फाई ऑफ t dt। अब यहां हम फाई डैश की वैल्यू निकालें तो फाई डैश 0 के ऊपर 0 बन गया, ये 0 नहीं बनेगा तो फाई डैश 0 के ऊपर 0 नहीं आ रहा। अब फाई डैश पाई की बात करें तो फाई डैश पाई पे ये 0 बन जाएगा, ये साइन पाई 0 बनेगा, दैट मीन फाई डैश पाई का मान हमारे पास में 0 है और फाई ऑफ 0 का मान हमारे पास में 0 है। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लैम्डा 0 टू x साइन का बनेगा cos x साइन t फाई ऑफ t dt, फिर इस x का करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर x फाई ऑफ x, इसका करेंगे हम प्लस cos का बनेगा माइनस का x टू पाई, cos का बनेगा साइन x cos t फाई ऑफ t dt, इस x का करेंगे तो माइनस का बनेगा तो ये बनेगा माइनस का ये cos x cos स्क्वायर x फाई ऑफ x क्लोज। यहां लैम्डा इसके साथ इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से लैम्डा 0 टू x cos x sin t फाई ऑफ t dt cos x sin t फाई ऑफ t dt, ये पूरा यदि लैम्डा को इसके साथ मल्टीपल करें हम इसके और इसके साथ तो यहां से हमारे पास में इसकी राइट हैंड साइड नेगेटिव में आ जाएगी तो ये बनेगा माइनस का फाई ऑफ x, तो फाई डबल डैश x, इसका और इसका दोनों का बनेगा माइनस का फाई ऑफ x। हमारे पास में वैल्यू बन गई लैम्डा, ये साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, यहां से बनेगा फाई ऑफ x, ये लैम्डा तो माइनस का लैम्डा फाई ऑफ x इंप्लाइज करके इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो हमारे पास में इक्वेशन बनी फाई डबल डैश x प्लस लैम्डा प्लस 1 फाई ऑफ x लैम्डा। ओके, इधर अपन वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का लैम्डा, ये माइनस का लैम्डा तो माइनस का फाई ऑफ x है, ये करेंगे तो माइनस का लैम्डा फाई ऑफ x, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास में फाई डबल डैश x प्लस लैम्डा प्लस 1 फाई ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसको दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3।
फाइव डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा प्लस वन फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए इसकी कंडीशंस लगाएंगे। केस फर्स्ट, व्हेन लैम्डा प्लस वन इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके लैम्डा बराबर माइनस वन, देन यहां हम वैल्यू रखें तो ये बनेगा फाइव डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी हमारी c1 x प्लस c2, c1 x प्लस c2, और फाइव डैश एक्स की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो बनेगी हमारी c1। अब यहां हम कंडीशंस लगाएं तो फाइव डैश पाई का मान 0 है, दैट मीन्स c1 हमारा 0 बन गया। फाइव डैश पाई बराबर 0 बराबर c1। फाइव ऑफ 0 बराबर 0, x की जगह 0 रखेंगे तो केवल c2 बनेगा, c2 का मान भी 0 आ गया। फाइव ऑफ 0 बराबर 0 इंप्लाइज करके c1 भी 0 आ गया, यहां से c2 भी 0 आ गया हमारा, और यहां से c1 भी 0 आ गया, दोनों ही 0 हैं। दैट मीन्स हमारे पास में जो फाइव ऑफ x है वो एक 0 आइगन फंक्शन आया, जो कि एक कोई आइगन फंक्शन नहीं होता हमारा, एक नॉन ट्रिवियल के लिए पूछा है इसने, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जबकि फाइव ऑफ एक्स बराबर 0 एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, तो दैट मीन्स लैम्डा बराबर माइनस वन इसकी एक आइगन वैल्यू नहीं होगी। केस सेकंड की बात करते हैं हम, तो केस सेकंड है हमारे पास में केस सेकंड की हम बात करें, केस सेकंड व्हेन लैम्डा प्लस वन इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, देन, और ये जो म्यू है ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 के लिए हमने ऑलरेडी कर लिया। देन हमारे पास जो कंडीशंस आएंगे वो यहां पे हम वैल्यू रखेंगे, तो फाइव डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा प्लस वन की जगह हम रखेंगे वैल्यू म्यू स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, और यहां से जो फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारी c1 cos म्यू एक्स c2 sin म्यू एक्स। यहां से हमारे पास में इसकी जो वैल्यू बनी वो बनी हमारी c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 sin म्यू एक्स। यहां फाइव डैश एक्स की वैल्यू भी निकाल लो, ये बनेगा c1 म्यू sin म्यू एक्स माइनस का प्लस c2 म्यू cos म्यू एक्स प्लस का। अब हम कंडीशन से लगाएं यहां फाइव ऑफ 0 इंप्लाइज करके यहां x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 बन गया, ये बन गया हमारा 1, ये 0 इंप्लाइज करके c1 का मान 0 एंड फाइव डैश पाई की वैल्यू 0। इसकी डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू पाई रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहां वैल्यू रखेंगे इसका मान माइनस का 1 होगा, तो ये बनेगा हमारे पास में c2 म्यू cos म्यू पाई इक्वल में 0। तो यहां से हमारे पास में c2 म्यू cos म्यू पाई है, इसका मान 0 आ रहा है। अब c2 हम 0 लेंगे नहीं, क्योंकि यदि c2 हमने 0 लिया तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा। तो इसलिए c2 हम 0 न लेके cos म्यू पाई को हम 0 ले रहे हैं। तो यदि cos म्यू पाई हमारा 0 बना, इंप्लाइज करके cos म्यू पाई बराबर 0 का बनेगा जब इसका मान हमारा 2n+1
पाई बाई 2 जैसा हो, 2n+1 पाई बाई 2 जैसा हो, 0 तभी बनेगा जब इसका मान हमारा cos 2n+1 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ 2n+1 की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। तो ये हमने कंडीशंस ली, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ से जो म्यू है, म्यू का मान पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2n+1 बाई 2, 2n+1/2। ये हमारे पास में म्यू का मान आया, ये म्यू का मान है तो लैम्डा का मान आ जाएगा, यहां से लैम्डा बनेगा हमारा μ²-1, तो इसका स्क्वायर 2n+1/2 का होल स्क्वायर -1। ये हमारे पास में एक लैम्डा की वैल्यू आ गई, 2n+1/2 का स्क्वायर -1। तो ये वैल्यू यदि हम 2 को मल्टीपल सेपरेट करें तो n+1/2 का स्क्वायर -1 हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर आ रहा है। यहाँ इसके अंदर n²-1 ये वैल्यू ये है, लेकिन यहाँ 4 आना चाहिए था जबकि यहाँ 2 रहा है। तो केस सेकंड में हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर आ गया। एंड लास्ट हम केस थर्ड की बात करें, केस थर्ड, when λ+1 इक्वल्स टू माइनस का म्यू स्क्वायर, वही कंडीशन म्यू नॉट इक्वल 0, देन phi′x माइनस μ² phi(x), यहां से phi(x) की वैल्यू आएगी c1 e की पावर μx, c2 e की पावर माइनस का μx, और phi'(x) की वैल्यू बनेगी हमारी c1 म्यू e की पावर μx, c2 म्यू e की पावर माइनस का μx। अब वही कंडीशन हम phi(0) जैसे हम 0 रखें तो ये बना हमारे पास में c1 + c2 =0 एंड phi'(0) इंप्लाइज करके जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो 0 c1 म्यू e की पावर μ⁴, c2 म्यू e की पावर माइनस का μ⁴। अब c1 और c2 की वैल्यू यहां रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी -c2 की जगह हम c1 रख सकते हैं, तो ये बनेगा c1 म्यू e की पावर μ⁴, ये प्लस का बनेगा, c1 e की पावर माइनस का μ⁴ और ये म्यू। तो यहां से c1 म्यू कॉमन है, हमारे पास में ब्रैकेट में बच गया e की पावर μ⁴ प्लस e की पावर माइनस का μ⁴। इसे हम लिख सकते हैं 2c1 म्यू cos हाइपरबोलिक μ⁴ इक्वल्स टू 0। और cos हाइपरबोलिक μ⁴ का मान 0 नहीं होता, cos हाइपरबोलिक μ⁴ नॉट इक्वल 0 इंप्लाइज करके ये 0 हो नहीं सकता, म्यू हमारा 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या बनेगा हमारा c1 = 0 और c1 और c2 की ये कंडीशंस, तो यहां से c2 भी 0 बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसका मान कभी भी 0 नहीं आता, दैट मीन्स ये हमारा 0 नहीं बनने वाला, तो म्यू 0 बनेगा नहीं, पहले से कंडीशन ले रखी है। तो यहाँ से c1 0 बनेगा, c1 0 बन गया तो ये c2 0 बनेगा, दैट मीन्स वही हमारे पास में एक ट्रिवियल सॉल्यूशन निकल के आएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन केवल यही लैम्डा की वैल्यू है जो कि हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, बाकी के ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।